Hello, good morning, dear students. Today we are going to look about class 10th रिवीजन। रिवीजन के अंदर हमने चैप्टर नंबर 11 का रिवीजन ऑलरेडी देख रखा है। दिस इज द चैप्टर नंबर 10, द sermon at Banaras, summary in English. I'm going to discuss about the turning point and the stories, how it moves on, and that is what you have to remember according to it. Without wasting too much time, dear student, let's revise. Let's quickly revise the chapter number 10. In this chapter number 10, we are given the first portion, that is Gautam Buddha, a prince, as a prince. The story starts Gautam Buddha, the time between 563 BC to 483, was a prince. Earlier, Gautam Buddha, जिसको हम मेंटोर, संत, मेंटर ऑफ विजडम, बुद्धि के देवता मानते हैं, वो पहले गौतमा बुद्धा करके एक राजकुंवर था। His name was सिद्धार्थ गौतमा। उनका वास्तविक नाम सिद्धार्थ गौतमा था। At 12, he was sent away for schooling in the Hindu sacred scriptures. भारत के हिंदू रीति रिवाज के अनुसार उसको गुरुकुल के अंदर घर से बहुत दूर पढ़ाई के लिए भेजा गया था। He returned after 4 years. वो वहां से करीबन 4 साल के बाद वापिस आए। He married a princess. उन्होंने वहां एक राजकुंवरी से विवाह किया। They had a son. और उनको एक पुत्र भी था। दूसरा हिस्सा इस यूनिट का, वर्ल्ड ऑफ सफरिंग्स मेक गौतम बुद्धा और गौतमा अ बेगर फॉर एनलाइटमेंट। अब बेगर, बेगर का मतलब वो तो राजकुंवर था। आपके दिमाग में क्वेश्चन हो कि सर ये अगर राजकुंवर था तो उसको बेग करने की क्या जरूरत थी? बट डियर स्टूडेंट, फॉर वॉट, बेगिंग फॉर वॉट, यहाँ पे एक वर्ड लिखा है एनलाइटमेंट। एनलाइटमेंट का मतलब होता है अंदर से मन की जागृतिकरण और वास्तविक शांति की खोज। ये दोनों चीजें गौतम बुद्धा को चाहिए थे। क्यों चाहिए थे? क्योंकि वो दुनिया के सफरिंग्स, मतलब दुनिया के जो सारे दुख दर्द है ना, उनसे उब चुका था। उन्होंने देखा कि यार ये छोटी छोटी चीजों में इतने सारे दर्द, ये करो वो करे, ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा। तो उसने सोचा कि अगर अपने मन की, मतलब अपने भीतर की अगर शांति को जगाया जाए तो वास्तविक तौर पे दुनिया में कोई दुखी नहीं है। अपने आप को वर्ल्ड से, मतलब उस समाज से अलग करके आप उस वर्ल्ड एनर्जी के साथ अगर जुड़ जाते हो तो आपके लिए न कोई पराया, न कोई अपना, न सुख न दुख, न रात न दिन, ऐसा कोई अंतर ही नहीं रहेगा। आप वन बन जाओगे। गौतम बुद्धा हैड बीन शील्डेड फ्रॉम द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड। वो इतना उब चुके थे। When he was 25, जब वो 25 साल के थे, he was a sick man. उन्होंने एक सिख आदमी को देखा। Then he saw an aged man. उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा। Then a funeral procession. उसके बाद उन्होंने किसी एक आदमी की अंतिम यात्रा देखी। Finally he saw a monk begging for alms. और उसने अंततः एक मॉन्क यानी एक संत को आर्म्स
मांगते हुए देखा, खाना मांगते हुए देखा। दिस मेड हिम सो सैड, ये सारी चीजें गौतम को उतना नाखुश कर गई दैट ही हिमसेल्फ बिकम अ बेगर, वो खुद एक बेगर बन गए। देन ही वेंट आउट टू सीक स्पिरिचुअल नॉलेज, फिर वो घर से निकल पड़े। क्यों निकल पड़े? ही वॉन्टेड टू गेट अ स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में वो अपना घर छोड़ चुके थे। गौतम बुद्ध गेट स्पिरिचुअल नॉलेज, अब उन्होंने कैसे वो नॉलेज गेन किया? गौतम वंडर्ड फॉर 7 years, वो नॉलेज के चक्कर में, मतलब ज्ञान के चक्कर में, आध्यात्मिक ज्ञान के चक्कर में उन्होंने 7 साल तक घूमते रहे पूरी दुनिया में। फाइनली ही सैट डाउन अंडर अ बिग ट्री, उन्होंने वहां एक पेड़ के नीचे बैठना नक्की किया। He vowed to stay until spiritual knowledge came to him, उन्होंने सौगंध खाई कि जब तक उनको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं मिलेगा तब तक ये इस पेड़ को नहीं छोड़ेंगे। He got after it 7 days, करीबन 7 दिनों के बाद उनको मिला। He named the tree as a tree of wisdom, और गौतम बुद्ध ने उस पेड़ को ज्ञान का पेड़ भी बता दिया। He began to teach, अब लोगों को सिखाने लगे। Soon he become known as the Buddha, धीरे धीरे अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान से लोगों को सिखाते गए तो लोगों ने भी उनको बुद्धा के नाम से पहचानने लगे। बुद्धा's फर्स्ट sermon क्या था देखते हैं। बुद्धा's preached his first sermon at बनारस, बुद्धा ने अपनी पहली जो ज्ञान की विधि है उसने बनारस में सिखाई थी। It is the most holy of the places on the Gangas, गंगा रिवर जहां जहां से निकलती है उनमें सबसे पवित्र और सबसे शांत जगह बनारस मानी जाती है। The sermon has 10 important points, उनकी उस कथा के 10 बेसिक सिद्धांत थे। This shows Buddha's wisdom about the suffering, और इसी 10 मुद्दों पे बुद्धा ने सफरिंग्स पे कैसे जीवन उस जीत हासिल की उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। उन्होंने बताया वो कौन से थे 10 पॉइंट्स जो मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। कीशा गौतमी हैड एन ओनली सन, कीशा गौतमी को एकमात्र पुत्र था। ही डाइड, वो मर चुका। शी टुक द डेड चाइल्ड टू हर नेबर्स टू मेक हिम अलाइव, वो अपने मरे हुए बच्चे को अपने पड़ोसियों के पास लेके जाती है कि भाई इसको जिंदा करो। शी आस्क्ड फॉर मेडिसिन, उसने दवाइयां मांगी। द पीपल कॉल्ड हर मैड, लोग उसको पागल कहने लगे। लास्ट कीशा मेट अ मैन, अंततः वो एक आदमी से मिलती है। ही टोल्ड हर दैट ही हैड नो मेडिसिन, उस आदमी ने कहा कि उस मरे हुए को जिंदा करने के लिए उसके पास कोई दवाई नहीं है। बट ही न्यू अ फिजिशियन हु कुड गिव द मेडिसिन फॉर द सेम, लेकिन उस आदमी ने कहा कि वो एक फिजिशियन को जानता है जो ऐसे लोगों के लिए दवाई देते हैं। केशा गौतमी आस्क्ड हिम टू टेल हिम द मैन, केशा गौतमी आस्क्ड हिम, केशा गौतमी उसको बोलती है कि उस आदमी का पता दो। ही टोल्ड हर, वो आदमी कीशा गौतमी को बोलते टू गो टू सक्या मुनि, वो सक्या मुनि के पास जाए। वो और कोई नहीं, द बुद्धा, लॉर्ड बुद्धा के बारे में बात कर रहा था। कीशा टोल्ड द बुद्धा टू गिव मेडिसिन टू क्योर द बॉय, कीशा ने
बुद्ध से जाकर मिली और रिक्वेस्ट की कि मेरे बच्चे को ठीक करने के लिए आ जाऊंगा। The Buddha told her to bring him a handful of mustard seed. बुद्धा ने कहा कि आप मस्टर्ड सीड, एक मुट्ठी पर मस्टर्ड सीड लेके आओ। It must be from a house where no one has died. लेकिन याद रखो ये मस्टर्ड सीड वहां से लेके आना जहां उस घर में किसी की मृत्यु ना हुई हो, कोई भी उस घर में मरा ना हो, सभी जिंदा हो, ऐसे घर से लेके आना। केशा गौतमी वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस, वो एक घर से दूसरे, दूसरे से तीसरे। पीपल गेव हर मस्टर्ड सीड, लोग उसको मस्टर्ड सीड दे रहे थे। बट व्हेन शी आस्क्ड इफ नो वन डाइड इन द हाउस, दे टोल्ड हर नॉट टू रिमाइंड देम ऑफ द डीपेस्ट ग्रेव। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कोई घर नहीं है कि वहां पे इवन एक आदमी भी न मरा हो। सभी ने ऐसे अपनों का मृत्यु देखा है, सभी घर वालों ने किसी ना किसी अपने को खोया है। केशा गौतमी कुड नॉट गेट द सीड फ्रॉम सच अ हाउस, ऐसा गौरव से केशा गौतमी सीड नहीं ले सकती थी। एट लास्ट शी सैट टायर्ड एंड होपलेस एट द वे साइड, वो आखिर में अंततः थक गई और एक रास्ते में ही बैठ गई। डार्कनेस सून फेल, उतने में अंधेरा हो गया। शी सॉ द लाइट्स ऑफ द सिटी, उसने अचानक शहर की तेज रोशनी देखी। सुन द डार्कनेस ऑफ नाइट वॉज एवरीवेयर, थोड़ी देर के बाद रात का अंधेरा सभी जगह फैल गया था। शी कंसिडर्ड द फेट ऑफ मैन, उसने उस आदमी के फेट यानी प्रारब्ध या नसीब को देखा। She thought that she was really selfish in her grief, उसको अंततः समझ में आया कि वो अपने सेल्फिश होने के चक्कर में, खुद के सेल्फिशनेस से वो अपने आप को दुखी कर रही है। Death was a common to all, मृत्यु सबको आनी है। Yet there lay a path that led man to immortality if he surrendered all selfishness, लेकिन फिर भी उसको मालूम पड़ा कि अगर हम सभी वास्तविक भौतिक चीजों से नाता छोड़ दे, तोड़ दे, दे दे, तो हमें एक वास्तविक इमॉर्टैलिटी, अमरत्व, इमॉर्टैलिटी का मतलब होता है वास्तविक अमरत्व। अमर का मतलब ये नहीं होना कि आप मरने से बच जाओ। अमर होने का मतलब होता है जब आप किसी भी वर्ल्डली चीज से जो अटैचमेंट हुआ है उससे आप त्याग दो कि मुझे भाई ये चीज से, बिना ये चीज मैं तो रह ही नहीं सकती। ऐसी अगर कोई चीजें है आपके पास और उससे आप थोड़ा सा नाता तोड़ दो तो आप लाइफ टाइम हैप्पी रहोगे। अब देखो बेटा, सोचो कि आपको दुख कब होगा, आप सैड कब फील करोगे? जब मान लो कि आप अपनी कार को बहुत चाहते हो, कार को रिलेटेड आप इतना सेल्फिश बन चुके हो, इतना अटैच हो चुके हो कि अगर गलती से भी किसी बच्चे ने उस पर थोड़ी सी खरोच लगा दी तो आप दुखी होंगे। लेकिन अगर आप ऐसा मानो कि कार तो तुम्हारी ही है, लेकिन इतना अटैचमेंट नहीं रखो कि भाई होता है, ये दुनिया है, सारी चीजें चलती रहती है, तो आपको वाकई में उतना दुख नहीं होगा उस बच्चे के स्कार से या स्क्रैच से जितना आपको सेल्फिश बन के होता है। तो यही चीज उसी लड़की के दिमाग में, मतलब केशा के दिमाग में आ गई। बुद्धा टोल्ड हर दैट, अंततः बुद्धा उसको बताते हैं दैट ह्यूमन लाइफ वाज अ ब्रीफ एंड पेनफुल, बहुत डीप है मनुष्य जीवन और बहुत दुखों से भरा पड़ा है। नो वन कुड अवॉइड डाइंग, कोई भी मृत्यु को अवॉइड नहीं कर सकता। ऑल दोज हु वर बॉर्न वर टू डाई वन डे, जो लोग जन्म लेते हैं उनको एक दिन मरना पड़ता है। हम सिर्फ हमारे जैसे मनुष्य की बात नहीं कर रहे, यदि ईश्वर भी आते हैं जन्म लेके पृथ्वी पे,
अगर उन्होंने बर्थ लिया है तो उनको मरना ही पड़ेगा। इट इज कॉमन रूल ऑफ द वर्ल्ड। Young and adult all have to die like the vessels of a potter. एक कुम्हार के मटके की तरह, बड़ा हो या छोटा हो, एक दिन उसको टूटना पड़ता है। They break after being made. वो कुछ घड़ों को बनाने के बाद तोड़ देते हैं। तो सीधी सी बात है कि जो बनता है वो टूटता है, बिगड़ता है, जो जन्म लेता है वो मरता है। ऑल डिपार्ट्स फ्रॉम लाइफ, धीरे धीरे सभी को इस जीवन से मुक्ति मिलती है। अ फादर कैन नॉट सेव हिज सन, एक पिता अपने बच्चे को नहीं बचा सकता। ऑल द रिलेटिव्स लैमेंट डीपली, टू लैमेंट मतलब शोक व्यक्त करना। व्हेन द डेड इज टेकन लाइक एन ऑक्स फॉर स्लॉटर, जब मरे हुए किसी को दफनाने के लिए या जलाने के लिए लेके जाते हैं तो सभी हमारे रिलेटिव से वो थोड़ी देर के लिए मौन करेंगे, लैमेंट करेंगे, दुख व्यक्त करेंगे, लेकिन कुछ समय के बाद वो धीरे धीरे भूल जाएंगे। बिकॉज लाइफ इज ऑल अबाउट मूविंग अहेड। आप सोचो कि आपकी लाइफ में अगर कोई भी ऐसा वक्त ना आया हो, अपना स्वजन किसी ने ना खोया, तो कितने सारे लोग हमारे घर में हो जाएंगे। हमारा खुद का एक गांव बन जाएगा, हमारी हर एक की फैमिली का, है ना। तो इट इज नेचर, ये प्रकृति है। यंग एंड एडल्ट ऑल हैव टू डाई लाइक अ वेसल ऑफ अ पॉटर। अ फादर कैन नॉट सेव हिज सन। All relatives lament deeply when dead is taken like an ox for the slaughter. So the world is affected by suffering due to the death and decay. Decay मतलब क्षरण, अंत, डेथ यानी मृत्यु। लोग इनसे थोड़ा सा घबराते हैं, इन पे थोड़ा सा सफरिंग व्यक्त करते हैं। The wise do not grieve as they know the truth. लेकिन जो बहुत अच्छे वाइज मैन है, जिनको ज्ञान, वास्तविक ज्ञान मिल चुका है, जैसे हमारी श्रीमद् भगवत गीता में बताया है, बाइबल में बताया, कुरान शरीफ में बताया है कि भाई जो जन्म लेता है उसको एक दिन मरना पड़ता है और वहां पे जाके अपने अच्छे बुरे कर्मों का जो भी लेखा जोखा है वो बताना पड़ता है। तो अच्छे जो लोग हैं, वाइज मैन है, वो कभी मृत्यु का शोक व्यक्त नहीं करते हैं। No one will get a peace of mind from the weeping or from grieving. किसी को मन की शांति रो देने से या दुख व्यक्त करने से नहीं मिलती। On the contrary, his pain will be greater. अगर ऐसा आप करते हो, रोते हो या किसी को बताते हो, तो आपका दर्द और बढ़ता जाएगा, क्योंकि वो बारी बारी से याद करवाते रहेंगे आपको। His body will suffer. उसका शरीर इस चक्कर में टेंशन हो जाएगा, स्ट्रेसफुल हो जाएगा। The dead are not saved by expressing sorrow. मरे हुए को जब आप दुख व्यक्त करते हो तो जिंदा नहीं कर सकते हो। He who is of the lamentation and grief shall have peace of mind. जो लोग दुनिया के दुखों से परे हो चुके हैं, जो लोग अपन किसी चीज के खोने का या आने का गम या खुशी नहीं मनाते, उन्हीं लोगों को मन की शांति प्रदान होती है। वन हु हैज ओवरकम सॉरो, जो लोग दुखों से पर हो चुके हैं, विल बी फ्री फ्रॉम द सॉरो एंड ब्लेस्ड। वही लोग दुखों से दूर होंगे और उन्हीं पे भगवान की कृपा दृष्टि बनी रहेगी। I hope, my dear student, this is the overall revision of chapter number 10, and this will help you understand the unit better. Stay home, stay safe, and keep reading for your board examination. Thank you very much.